नमस्ते जी। जी। मैं जैसे कि आज जो प्रसंग है रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण पर है। हुँ। कुछ समय पहले मैं वाल्मीकि था, तो सुंदरकांड का पा पढ़ रहा था मैं। तो सुंदरकांड के अंत में एक प्रसंग आया था। मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई, पढ़ के उसको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैंने ये जो सुना था कि जो मंगलवार के दिन कोई बड़े से बड़े शराबी शराब नहीं पीते। तो मैंने पढ़ा था कि जब वो भगवान हनुमान जी जब लंका का पता लगा के आए थे सीता माता का, तो जब वो अ, उन्होंने एक मधुवन में प्रवेश किया था उन्होंने। तो जब उन्होंने मधुवन में प्रवेश किया तो वहाँ पर उन्होंने वानरों से कहा कि भाई तुम जाओ जैसे मर्ज़ी पियो, मतलब मधु का सेवन करो, नशे का वो मतलब शराब थी, मदिरा था। तो ये सुन के काफ़ी हैरानी हुई ये तो ये लेकिन तो क्या देखा जाए इसको? पहली बात तो ये है कि ना वहाँ पर शराब है। कि ये मधु मतलब ये समय के साथ-साथ ये मतलब क्या कहते हैं नहीं, मैं इसको आपको बाद में इसको बताऊँ। सही नहीं माना अरे गया। सुनिए भई, सुनिए एग्नोस्टिक जी, या तो आपने पढ़ने में कोई समस्या उत्पन्न की है। आप बताइए वहाँ पर शराब शब्द लिखा हुआ है, नशा लिखा हुआ है कि जाओ नशा करो इस नशे के लिए पियो, लिखा हुआ है। शराब शब्द उस लिखा हुआ है। मधुबन के फल सकई ने खाई, फल लिखा हुआ है वहाँ भाग पे गया शायद। ये, आ गए भैया उसमें क्या लिखा है एग्जैक्ट लाइन जरा बताइए ना। हाँ, मेरा नेट चलिए मेरे पास रामायण पढ़िए मैं मैं खोल लेता हूँ। भागा एक नहीं मिनट था रुक मैं जाइए। भागा नहीं था। मैं बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। अ, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये 62वां सर्ग है। उस समय 62वें सर्ग में सुंदरकांड का उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों तुम सब लोग बेखट के मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। और इसी में लिखा हुआ है कि तदंतर मधुबन के फूल का अधिक भक्षण होता था। वहाँ वृक्षों के पत्तों और फूलों का नष्ट किया सुंदरकांड का कौन सा प्रकरण है सर? 61वां सर्ग 61वां और 62वां सर्ग। ठीक है रुक जाइए, थोड़ा सा समय दे दीजिए मेरे को। 61वां सर्ग 62वां सर्ग। ठीक है मैं वो एक बार देख रहा हूँ सर। लंका जाने वाली तैयारी का प्रकरण बता रहे हैं, क्या लगता है? लंका से आने के बाद का भाई। अच्छा, ठीक है लंका से सर। आने के बाद। चरितमानस वाल्मीकि रामायण। हाँ 61वां का श्लोक कौन सा है सर? आ, श्लोक इस- मेरे पास श्लोक वाली नहीं है, मेरे पास हिंदी में है पीडीएफ में जो मैं पढ़ रहा हूँ जो मैं। हैं? मैं इसको मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार आप मिला लीजिएगा। मेरे पास मूल पुस्तक पड़ी है तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको, एक बार आप अपने स्तर से मिला लीजिएगा और मिला के फिर हम लोग इस हम्म चीज को थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है? हम्म देखिए क्या है, ये जो पूरा प्रसंग है ना, ये प्रसंग आपका वानरों का मधुवन में जाकर के वहां मधु और फलों का मनमाना उपभोग करना, यही है ना? हाँ हाँ यही है। तो इसमें इसमें ये है, पहला वाला ये कह श्लोक रहा है नंबर कि मैं बताता तदंतर हूँ। अंगद सभी, 20वां। पहले वाले में ये तदंतर अंगद सभी अ, वीरों वानरों और महाकपि हनुमान जी ने जामवंत की बात मान ली। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान आगे करके मणि 20वां श्लोक प्रसन्न। 20वां श्लोक है। क्या? 20वां श्लोक। 20वां, ठीक है मैं आता हूँ 20वें पर। 19वां 20वां। हाँ। तो 19वें में क्या है, 19वां कोई 20वां। दूसरे को पीड़ा देता, ध्यान दीजिएगा इसमें हाँ है, हाँ हाँ कोई यही वाला है ना? हाँ हाँ हाँ, कोई दूसरे को पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता। इस प्रकार वह सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उनके अनुरूप चेष्टा कर मदोन्मत। रही थी। हाँ तो मदोन्मत्त मतलब पी के। मदो मदोन्मत। हाँ उसके आगे भी पढ़िए, उसका आगे भी है हाँ हाँ, मतवाला। ठीक है। हाँ रुकिए, बोलने दीजिए। वह इस प्रकार सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उनके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में से कोई ऐसा नहीं था जो मतवाला न हो गया हो, और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर न गया हो, ठीक है? तदंतर हम्म, मधुवन के फल फूल आदि का भक्षण होता है और वहीं के वृक्षों पत्तों और फूलों को नष्ट किया जाता है। देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वानरों को वैसा करने से रोका। हम्म। तो इसमें पीने का क्या है, जिन फिर पर कह रहे हैं जिन पर अधिक 21वां, जिन पर अधिक 21वां, हाँ हाँ हाँ। जिस पर अधिक नशा चढ़ गया था, उन हम्म, बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानर वीर को उल्टे डांट बतानी शुरू करी। तथापि उग्र हम्म, तेजस्वी दत्तू ने पुनः उन वानरों और वन की रक्षा करने वालों का विचार किया। अब आप हाँ मुझे ये अच्छा। बताइए, अब रुक जाइए, हम हाँ इतना पढ़े ना, इसमें आप बताइए। आपने दो चीज पर यहाँ पर ध्यान अपना जो है रखने की कोशिश की है। पहला आपने कहा मदोन्मत्त, ठीक है? मदोन्मत। हाँ हाँ, मदोन्मत्त यहाँ पर शब्द जो है, तो ये जो चीज, ये मदोन्मत्त आप जो पढ़ रहे हैं, ये अनुवादक ने किया है, ठीक है? पहली बात। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये कैसे कह सकते हैं कि मदोन्मत्त का मतलब पी के मस्त हो गया?
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था जिन पर अधिक नशा चढ़ गया। नशा माने क्या होता अच्छा, है? एक बात, पढ़ाई का नशा है मतलब आप शराब पी के पढ़ते हैं क्या? नहीं, पढ़ाई पढ़ाई का नशा नहीं, तो मुझे पढ़ाई स्ट्रीम का का कौन सा नशा है, नशा नहीं होता मुझे है? स्ट्रीम का नशा है, मतलब मैं स्ट्रीम में पी के आता हूँ क्या? ये हॉबी हो गई ना, स्ट्रीम की हॉबी है, अच्छा लगता है। इसमें कौन सा मतलब नशा हो भाई गया ये वहां तो? पर वो स्वभावगत नशा है भाई साहब, वानर के क्या है, वानर चंचल तुम होते हैं, वानरों की स्वभावगत नशा है ये। अगर भाई स्वाभाविक अगर नशा है आप तो उधर पीने सुनिए, से कैसे पहले चढ़ आप गया? पूरे प्रसंगों को पढ़ लीजिए सर। एग्नोस्टिक जी, जबरदस्ती किसी चीज को सिद्ध करने की कोशिश नहीं की जाती यार। नहीं, मैं सिद्ध करने की अगर नहीं यहाँ पर कर कोई, रहा। सुनिए, मैं भी मंदिर जाता हूँ। मैं आप या तो मुझे आप ही ज्यादा बोल जरूरी लीजिए नहीं या है। फिर मुझे बोलने दीजिए सर। हाँ, बोलिए। यहाँ पर कहीं भी मदिरा, ठीक है, या किसी भी ऐसे मादक पदार्थ के सेवन की बात नहीं लिखी है। वो मधुवन था, मधुवन का तात्पर्य होता है मधु, शराब नहीं होता है। वो शराब के वो ठेके पे नहीं गए थे। ठेका उस टाइम होता था। उस टाइम मैं वही तो, क्या उस समय शराब होती थी? शराब तो होती थी। कौन सी शराब शराब पीते में थे? कौन सी शराब? भाई उस टाइम कोई लेबल थोड़ना आते थे जैसे कि आजकल लेबल आते हैं। आजकल ब्रांडेड शराब थोड़ना नहीं आती तुम थी उस बताओ ना टाइम पे। भैया, अगर होती थी तो यहाँ पर होना चाहिए ना। कौन सी शराब पी ली थी उन लोगों ने, बताओ अरे तो भाई, यहाँ पे सही। कोई पैक का नाम थोड़ा लिखा होगा, पटियाला वगैरह तो पैक फिर ऐसा जब थोड़ा लिखा लिखा नहीं तो होगा। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो कि भाई ऐसा ही था? वो नशा की, ये नशा तात्पर्य यहाँ पर नशा इस बात का नहीं कि वो कुछ पी के नशा कर लिया था उन्होंने। किस चीज का नशा था? किस चीज का नशा होता था? भाई यहाँ पर अरे वो खुद देखो क्या उन्माद कह रहे है। हैं, उन्मादित नशा है यार। कितनी बार तो बोले, यहाँ पर खुद कह रहे किस हैं कि चीज का उन्माद हो मदोन्मत्त, गया था? यानी किस चीज उन्मादी का? होकर के नशे में चूर, यानी कि अधिक नशा चढ़ गया था। बहुत लोगों ने, तुमको बहुत खेल का नशा चढ़ गया, तुमको बहुत बदमाशी का नशा चढ़ गया है, क्योंकि वो अगला डांट लगा रहा है यार। तुम लोग तोड़फोड़ कर रहे हो, तुम लोग जो है वृक्षों के साथ या लताओं के साथ तुम लोग मिसबिहेव कर रहे हो। तो इसलिए वहां पर जो दूसरे बानर थे, जो श्रेष्ठ बानर थे, उन्होंने उनको रोका। यहाँ पर आप हनुमान देखो जी। कि ये कर कौन रहा है, ये हाँ, करने और यहाँ वाले पे वानर हैं। वानरों और का यहाँ पे स्वभाव ही चंचलता होता है। 62वें सर्ग में ही यहाँ पे कहा गया कि उस समय 62वें सर्ग के में ही यहाँ पे कहा गया, उस समय वानरा शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों तुम सब बेकट होके मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। अरे तो मधु तो का पान मधु मतलब क्या? कि शराब का पान होता है मेरे तो भाई? मधु का अर्थ क्या ये होता है? शराब मधु का होता मन है? दारू होता है क्या? कहाँ पढ़ा वो मधु का वन मतलब में है। दारू? मधु एक वन अनेकार्थी में क्या शब्द है। मधुमक्खियां नहीं नहीं रहती मत हैं? नहीं नहीं, एक मिनट। अनेकार्थी मधु शब्द है। मतलब, मधु को मधु शहद भी मतलब कहते भाई हैं। मधु से, मधु यानी को कि शहद भी मधुओं से कहते हैं। भरा हुआ नहीं, वन, शहद भी जहाँ कह सकते हैं। मधुमक्खी का रस मिलता हो। मधु को शहद भी कहते हैं। मधु को हाँ शहद भी जी, कहते हैं। शहद मधु का एक वन। तो अनेकार्थी। शहद, तो कहते हैं शहद तो पीने से नशा शहद। थोड़ा चढ़ता है। शहद पीने से नशा थोड़ा चढ़ता है किसी को? हे भाई भगवान, वहां नशा अरे आप यार, चढ़ने की बात नहीं है, वहां तो स्वाभाविक की बात हो रही है। कुशवाहा जी, स्वाभाविक रूप एक से वो मिनट, जो, एक मिनट में रुकना चाहता हूँ। इनको ये समझना चाहिए कि वहां से सीता जी का अन्वेषण पूरा करके, चूंकि जब जाते समय बड़ी परेशान थे, हाँ सीता जी का हर्षोल्लास में अन्वेषण, थे एकदम मस्त भैया। अब तो हमने वो अपनी खोज पूरी हर्षोल्लास कर में ली, थे, इसलिए मधु पी करके बिल्कुल जैसे प्रसन्न हो हम गए लोग थे। होली खेल करके, हाँ होली खेल करके खूब रंग में भिन जाते हैं तो खूब मस्ती करते हैं, वही चीज था वहां पे। और ये पता नहीं किस चीज की एग्नोस्टिक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रकरण ये क्या है। कह पहले रहे हैं कि पूरा भैया प्रकरण तो मधु पढ़ पी लो। के नशा चढ़ गया था। भाई तुमको भी मधु पिलाता हूं, अगर तुमको मधु पिलाने से नशा चढ़ जाएगा तो मान लो ना वो नशे में थे। अगर नहीं चढ़ता है तो फिर ये कुतर्क त्याग दो। यहाँ पे कुतर्क लिखा है मत कि करो एग्नोस्टिक जी। मद के कारण जिनके मैं कुतर्क देखो। ठीक है। कुतर्क कर रहे हो सर, आपसे कुतर्क है ये ठीक है, आपका। लिसनर के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई किसके इंटरप्रिटेशन क्या पे क्या ज्यादा बैठे। किसके ऊपर यदि छोड़ उनका देते शायद हैं? किसके ऊपर? जो आपको लिसनर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, जो भी स्ट्रीम को नहीं सुन रहे हैं लिसनर्स के वो ऊपर उनका क्या क्या छोड़ना है, लिसनर्स तो ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, सारे लोग कह रहे हैं आप हम्म, कुतर्क कर रहे हैं। ये तो ठीक है। ईमानदारी की बात है, सब लोग कह रहे हैं कि आप कुतर्क कर रहे हैं, एक बार पढ़ तो लीजिए। ठीक है, अब आपकी बात को अगर मदोन्मत मादक और मदद और उसके बाद नशा भी लिखा हुआ है, ठीक है आपको भैया उसके बाद है। नहीं, वो सारे अलग अलग प्रकरण हैं और अलग अलग संदर्भ से लिए गए हैं, ठीक है। एक ही संदर्भ है यहाँ पर। मत वाला अरे कैसे एक ही संदर्भ है, पूरा मद पढ़ लिया आपने? नशा, ये पढ़ के हाँ, बोल रहा बस हूँ मैंने। अपने काम अपना की भाषा चीज भाषा पढ़िए, नहीं इसी को नहीं कहते नहीं हैं चैरी पिकिंग। ना ना, मैंने सुंदरकांड पढ़ा हुआ है। मैंने पूरा पूरा अरण्य पढ़ा कांड हुआ है। पढ़ा हुआ है। सुंदरकांड मैंने जंगल में या फिर पूरा वन वाटिका में शराब कहाँ से आ जाएगा? वही तो पूछो तो सही इनसे। मधुबन से मधुबन में आया है। मधुबन से भैया आता तो है शराब मधुबन तो। का मतलब कहाँ, तो मधु, शराब का ठेका कहाँ लिखा है ये तो बताइए। अरे भाई मेरे उस टाइम शराब का ठेका कहाँ होता था भाई? उस समय शराब का तो उस समय कहाँ मधु का मतलब हाँ, शराब होती थी भाई, ये तो बता दे कौन? भाई मेरे नहीं नहीं, को। ये देखिए, अब ये आप दोगलापन कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि होता नहीं था, तो उसमें तो विधि भी प्राप्त हो, अनेक जगह में वेदांगों में ही विधि प्राप्त होता है, सुरापान अरे इत्यादि के यार, ऊपर नियमावली शराब भी के लिए प्राप्त होता सुरा है। शब्द का प्रयोग है, मैरे शब्द का प्रयोग है शराब के लिए। आयुर्वेद उठाकर देख लो, और ग्रंथों में सुरा कहते हैं शराब को। मधु को ये ये पकड़ पकड़ मधु के बैठ किसी गया का, कि शराब का आज ठेका। मधुशाला जो ग्रंथ लिखा, पुस्तक काव्य लिखा गया है, उसी
उसी को ये लोग पढ़ करके मधु मधु शब्द का अर्थ शराब मान रहे हैं, जबकि मधु शब्द का अर्थ शराब नहीं होता है। भाई हिंदी में यहाँ नहीं दुर्गा बोला। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, सुनो सुनो, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि महिषासुर के वध के पहले गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम में हम। अरे मूढ़, तू तब तक गरज ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूँ। हाँ, इसके बाद तेरे छाती पर चढ़ करके ना त्रिशूल से तेरा वध करूंगी। ये प्रकरण है। तो वहां शराब पी करके नहीं कर रही हेलो एग्नोस्टिक जी, एग्नोस्टिक जी, अरे यार सुनो ना एग्नोस्टिक जी, कसम से आप पूरा सुंदरकांड पढ़े हुए हैं ना? हाँ पढ़े हुए हैं। मम्मी कसम। हाँ पढ़े हुए हैं, कसम से बोल रहे हैं। चलिए एक बात बताइए, 62वें सर्ग का 9वां श्लोक क्या कह रहा है? 62वें सर्ग का 9वां श्लोक 1 2 3 7। कपिल श्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। ओ प्रभु, 62वां सर्ग बोला है मैंने, आपने 61वां दिया था, मैंने 62वां पूछा है। 62 होता है। एक मिनट, छठा। रोकने के लिए अपने पास आए रक्षकों को वह वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछलकर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहां की भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़कर शहर पी जाते थे। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले के समान। बताओ यहाँ पर वो क्या पी रहे थे और मधु उनको कहाँ से मिल रहा था? छत्तों से मिल रहा था। अच्छा कुशवाहा जी रोका इसलिए ना कि वो राज्य का। रुको। हाँ भाई साहब, मधु कहाँ से मिल रहा था सर उनको? मधु के छत्तों को पीटते दूसरे वानरों को उस मधु के पीते, कितने ही मकर मच्चे हुए मधु फेर देते, कितने ही मदमत होकर एक दूसरे को मोम से मारते और कितने ही वानर वृक्षों से। हाँ, किससे मिल रहा है मधु सर? छत्तों से ही मिल रहा है। तो तुमको छत्ते का मधु पिला दूंगा, तुमको नशा हो जाएगा भाई। कितने बेशर्म इंसान हो यार मेरे भाई आप। एक तो इतनी बड़ी बेशर्मी कि आपने मुझसे कहा कि आप पूरा सुंदरकांड पढ़ के आए हैं, उसके बाद से मैं आपसे बार बार कह रहा था सर आप कुतर्क कर रहे हैं, वो मधु का छत्ता है, मधु है, आप नहीं मान रहे थे। आगे उसी संदर्भ में लिखा हुआ है 61 के बाद 62 में लिखा हुआ है कि नहीं, वो जो मधु पी रहे थे उस मधु का स्रोत क्या था? मधुमक्खी के छत्तों से, क्योंकि वो मधुवन था, वहां पर मधुमक्खियों ने बहुत सारे छत्ते लगा रखे थे, वहां पर मधु था और वहां पर वो जो जाके मधु का रस जो है छत्ते से निकाल के पी के और मस्त हो रहे थे। हाँ भाई, खुशी है, जीत है, विजय है, हमने पता लगा लिया, हम मस्त हैं भाई साहब, क्योंकि बहुत दिनों बाद संघर्ष के बाद उनको कुछ ऐसा मिला था जिसपे वो बड़े उन्मत्त थे। तो कुतर्क मत करना आज के बाद कभी भविष्य में आकर के। और क्या बोला? मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाते हो? इतनी बेशर्मी में भी मंदिर जाते हो और झूठ बोल रहे हो कि मैं पूरा पढ़ के आया हूँ सुंदरकांड। ये पढ़ा तो है मैंने पूरा ये सुंदरकांड। तो ये क्यों, अगर पढ़ा होता तो ये क्यों नहीं पढ़ा भाई? झूठ काहे बोल रहे हो यार? इसलिए मैंने बोला अपनी माँ की कसम खा के बोलना, तुम झूठ नहीं बोलो। तुम माँ की कसम खाए और तुम झूठी एक नंबर के हो, तुमने पढ़ा नहीं था। बेशर्म कहीं का, माँ को भी बदनाम कर दिया। अरे यार ऐसे फालतू मत बोलो भाई। अरे भाई तुम क्या बोलो, तुमको बेशर्म नहीं बोलूं? तुमने यहाँ कमिटमेंट किया कि हाँ तुम माँ की कसम खा रहे हो कि तुमने पूरी सुंदरकांड को पढ़ा हुआ है, और यहाँ पर तुमको सुंदर 61 पढ़ते हो और 62 नहीं पढ़ते हो तुम। तो यहाँ पे फिर नशा क्यों लिखा हुआ था उन्होंने? जो अरे बेवकूफ, यहाँ पर मधु का छत्ता लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि मधु के छत्ते से जो है वो रस निचोड़ निचोड़ के पी रहे थे। कहाँ शराब और मदिरा की बात है? वो क्यों मस्त थे? तो मधु पी के मस्त थे। कुतर्क करेगा फिर से दोबारा यहाँ पे, दिख मत जाइयो, भागे यहाँ से बेशरम कहीं का, कान लेमी। माँ की झूठी कसम खाया, कहा कि मैं पढ़ के आया हूं, पूरी सुंदरकांड पढ़ रखी है। 61 पढ़ रखा है, 62 नहीं पढ़ा इसने। मैं कह रहा हूं कि भाई वो मधु का छत्ता है, मधु का छत्ता है, नहीं मान रहा है जी। आनंद जी और पांडे जी क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर, बताइए। और ये कह रहा है ये मंदिर जाता है। ये मतलब वो संकुचित मानसिकता से भरा पड़ा व्यक्ति है। इसको बस मतलब कमी खोजनी है, अच्छाई में ही कमी खोजनी है।